हेलो गर्ल्स, वेलकम इंग्लिश क्लासेस। अभी हम लोग फोटोग्राफ जो है शर्ली टॉल्सन की फोटोग्राफ पोइम पढ़ेंगे। अब आप ध्यान से देखो। शर्ली टॉल्सन जो है एक फ़ोटोग्राफ देखती हैं और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट स्टेंजा में, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पैडलिंग। Shirley Tolson is remembering her mother in this photo, और वो कह रही है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पेडलिंग। ये कार्डबोर्ड मतलब जो लकड़ी का फ्रेम है जिस पे फ़ोटो चिपका हुआ है, वो फ़ोटोग्राफ, कार्डबोर्ड से मतलब है फ़ोटोग्राफ से, कि फ़ोटोग्राफ मुझे बता रहा है या फ़ोटोग्राफ में दिखा रहा है कि मेरी मदर और उनकी दो कज़िन जब वो पैडलिंग करना है ना, समंदर के हिलोरे खाते पानी में बीच पर चलना, किनारे, समंदर के किनारे चलना, तो जब वो बीच पर एंजॉय करने गई थी मेरी मदर, उनकी दो कज़िन, तो वो उनका जो उस समय का जो फ़ोटोग्राफ है, वो फ़ोटोग्राफ मुझे इन तीनों को दिखा रहा है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। दोनों ने मेरी माँ का हाथ पकड़ा हुआ है। मेरी माँ बीच में खड़ी है, उनकी चचेरी बहनें उनके आसपास खड़ी हैं। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। और मेरी मदर जो है उन दोनों चचेरी बहनों से बड़ी है और लगभग 12 साल की दिखाई दे रही है उस फोटो में। All the three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. मेरी माँ और उनकी चचेरी बहनें जो हैं वो stood still, यानी वो स्थिर, समंदर के किनारे स्थिर खड़ी हुई हैं और मुस्कुरा रही है। उनके चेहरे पे उनके बाल जो है बिखरे हुए हैं और उन बिखरे हुए बालों में से वो अपने अंकल की तरफ देख रही है जो हाथ में कैमरा लिए उनका फ़ोटो खींचने वाले हैं या खींच रहे हैं। A sweet face, my mother's, that was before I was born. मेरी माँ बड़ी सुंदर लग रही है उस फ़ोटो में, और ये मेरी मदर का फ़ोटो तब का है जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, है ना, मेरे जन्म से पहले का मेरी मदर का फ़ोटो है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि उनकी मदर कितने साल की थी उस फोटोग्राफ में, 12 साल की। And the sea, which appears to have unchanged, lays was their terribly transient feet. और समंदर, उस फोटो में समंदर जो है उन तीनों के पैरों को, मेरी मदर उनकी चचेरी बहनों के पैरों को धोता हुआ दिखाई दे रहा है। वो उनके पैर जो जिनकी सुंदरता क्षणिक थी, जो उस समय तो सुंदर लग रहे थे लेकिन अब भयानक रूप से चेंज हो गए, मतलब पैरों की सुंदरता अब चली गई है ना। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, लेकिन वो समंदर जो है वो तो वैसा का वैसा दिखाई दे रहा है आज भी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन मेरी मम्मी और उनकी बहनों के पैर जो कोमल लग रहे थे उस फोटो में, वो आज वास्तव में चेंज हो चुके हैं। कहने का मतलब है कि जो नेचुरल थिंग्स होती हैं वो अनचेंज होती हैं, वो कभी परिवर्तित नहीं होती है। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जैसी होती है वैसी की वैसी रहती हैं, पर जो हम लोग हैं, जैसे मनुष्य की जो बॉडी है वो उसकी सुंदरता क्षणिक होती है, हर स्टेज पे, हर एज पर वो चेंज होती रहती है। ठीक है ना, तो ट्रांजिएंट का मतलब क्षणिक, है ना। और फिर आप देखो तो फर्स्ट स्टेंजा में पोएट जो है शर्ली टॉल्सन, वो अपनी माँ को याद कर रही है। उन्हें एक फ़ोटोग्राफ मिला है, उसको देखते हुए अपनी माँ और उनकी चचेरी बहनों को याद कर रही है और बता रही है कि उनकी मम्मी कितनी सुंदर थी। सेकेंड स्टेंजा में देखो, सम 20-30 years later she had laughed at the snapshot, कि जब मेरी माँ ने 20-30 साल बाद उस फ़ोटो को देखा तो उस फ़ोटो को देखकर वो मुस्कुरा रही है, हंस रही है और कह रही है, सी बेटी एंड डॉली, कि मेरे साथ बेटी और डॉली जो उनकी चचेरी बहनें हैं उनको देखो। शी हैड सेड, उन्होंने कहा देखो बेटी और डॉली कैसी लग रही है। एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और देखो वो हमें कैसे किस तरह से बीच पे जाने के लिए तैयार करते थे, किस तरह के कपड़े पहनाते थे, है ना। हाउ दे यानी वो कौन, हमारे पेरेंट्स। इसमें शर्ली की मदर जो है अपने पेरेंट्स के बारे में बोल रही है कि हमारे पेरेंट्स हमको किस तरह से बीच पर जाने के लिए तैयार करते थे, देखो फ़ोटो में हमको कैसे कपड़े पहनाए हुए हैं।
द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। समंदर के पर छुट्टियां बिताने वाला उनका वो जो फ़ोटो था वो अब मेरी माँ का बीता हुआ कल था, मतलब पुराना समय था, और वो उसको देखकर याद कर रही है, हंस रही है। और माइन इज़ अ लाफ्टर, मेरी माँ के लिए तो उनका फ़ोटो अब भूतकाल की, बीते हुए कल की बात हो गई है, और मेरी मदर का हंसना, फ़ोटो देखकर हंसते हुए देखना मेरे लिए पुरानी बात हो गई है या बीते कल की बात हो गई है, क्योंकि अब मेरी मदर जो है वो जिंदा नहीं है। बहुत अराय विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। बहुत अराय का मतलब दुख से मुंह सिकुड़ जाना। दोनों का जो है मुंह वो दुख से सिकुड़ गया है, और दोनों विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और दोनों कोशिश करके, लेबर्ड यानी कोशिश करके, ईज ऑफ लॉस यानी दुख से, जो दुख उनको हुआ है बीते हुए कल को लेकर, है ना, उन दोनों अपने दुख से उबरने का प्रयास कर रही। जैसे मेरी माँ उस समय फ़ोटो को देखकर दुखी हो रही थी और दुख से उबरने का प्रयास कर रही थी, और मैं आज अपनी माँ को याद करके दुखी हो रही हूँ और दुख से उबरने का प्रयास कर रही हूँ। ऐसा शर्ली टॉल्सन इस स्टेंजा में कह रही है। Now she's been dead nearly as many years as that girl lived। और अब थर्ड स्टेंजा में बता रही है शर्ली टॉल्सन कि अब मम्मी उनकी मर चुकी है, और वो कह रही है कि अब मेरी शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, कि बहुत साल हो गए मेरी मम्मी मर चुकी है, और मेरी मम्मी को गए या गुजरे उतने ही साल हो गए हैं जितनी की एज दैट गर्ल लिव्ड, जितनी की फ़ोटो में वो लग रही थी। फ़ोटो में कितने साल की थी? 12 साल की। तो 12 साल आज मेरी मदर को गुजरे हुए हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, आज मेरी परिस्थितियाँ जो है, परिस्थिति बदल गई है, आज मेरी मम्मी गुजर गई है, अभी मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल। और अब मेरे पास, शर्ली टॉल्सन कह रही है कि मेरे लिए कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। इट्स साइलेंस एंड साइलेंस, चारों तरफ मुझे सन्नाटा ही सन्नाटा नज़र आ रहा है, और अब कहने को कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से तीनों स्टेंजा में शर्ली टॉल्सन जो है अलग अलग अपनी माँ के बारे में बता रही है। फर्स्ट स्टेंजा में तो शी इज़ रिमेम्बरिंग ऑफ हर मदर एंड हर cousin, and she wants to tell us that how her mother is beautiful at that time। और फिर सेकंड में वो बता रही है कि किस तरह से उसकी मदर उस फ़ोटो को देखकर याद कर रही है अपनी बहनों को, और किस तरह से दुखी हो रही है, और किस तरह से वो अपनी माँ को याद, शर्ली टॉल्सन भी अपनी माँ को याद करके दुखी हो रही है, और अपने दुख से उबरने की दोनों कोशिश अपने टाइम पर कर रही है। नाउ शी हैज़ बिन डेड नियरली एज। और तीसरे स्टेंजा में उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी मम्मी को गुजरे हुए कई साल हो गए हैं, और अब उनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। ओके, तो ये तो हमारी हो गई फोटोग्राफ बाय शर्ली टॉल्सन। आप इसको पढ़ें, समझें, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके।